बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस तरीके से हमने पिछली वीडियोस के अंदर अभी लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने हिल साइफर देखा था, वो हिल साइफर के अंदर हमने सिर्फ से इंक्रिप्शन देखी थी, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों देखी थी, लेकिन उसके अंदर आपको प्लेन टेक्स्ट भी गिवन था और जो आपको की थी वो भी गिवन थी। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग हम लोग देखेंगे कि अगर आपको की ना गिवन हो, आपको सिर्फ आपको प्लेन टेक्स्ट और आपको जो है साइफर टेक्स्ट गिवन हो, आप उससे आप किस तरीके से की बनाते हो। की के बाद जब आप की आपके पास आ जाती है, उसको आप किस तरीके से वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई किस तरीके से करते हैं कि आपका जो है ये प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट हुआ है साइफर टेक्स्ट के अंदर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं करेक्ट। तो वो की हमने इसके अंदर बनानी है आज की वीडियो के अंदर, क्योंकि आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है हिल साइफर का, या तो पिछली वाली वीडियो की तरह का आ सकता है, वो आ जाएगा तो आपने उसको बिल्कुल उस तरीके से सॉल्व करना है। नहीं तो अगर आपको प्लेन टेक्स्ट गिवन होता है, उसके अलावा साइफर टेक्स्ट गिवन होता है, आपको कहा जाता है कि हमें की बनानी है, तो की हम लोग किस तरीके से जनरेट करते हैं वो हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया और किसी को शेयर नहीं किया, तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको आगे शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख भी सकें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका वॉच टाइम आवर्स भी बढ़ सके। सब्सक्रिप्शन के साथ आपको वॉच टाइम आवर के लिए भी करना पड़ता है, तो इस वजह से अभी इसको 400 सब्सक्राइबर भी क्रॉस नहीं है। सबसे पहले इसको ज़्यादा इसको इंक्रीज़ करके कम से कम 500 तो हो जाए। तो इस तरीके से आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये सारा देखेंगे किस तरीके से हम लोग की जो सी है वो बनाते हैं, और की के अंदर आपको बनाने के लिए आपको जो है उसी तरीके से हम सारा काम करेंगे कि अब इसके अंदर आपको की बनानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, की बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपने इनवर्स लेना होता है, क्योंकि वो एक फॉर्मूला तो आपका वही रहता है शुरू वाला कि प्लेन टेक्स्ट इज इक्वल टू साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू प्लेन टेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय की। तो अब अगर आपका की नहीं है तो आप पी को उधर ले जाएंगे और उधर जाके वो इन्वर्स हो जाएगा, और इसका मतलब प्लेन टेक्स्ट हम लोग क्या ले लेंगे, इन्वर्स ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, की आ जाएगी। ये सारी कैलकुलेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं और इसको किस तरीके से आप की जनरेट करते हैं और इसको वेरीफाई किस तरीके से करते हैं, वो हम आज की वीडियो के अंदर शुरू करते हैं। तो अगर आपको पिछली वीडियो नहीं समझ आई, सबसे पहले आप पिछली वाला हिल साइफर देखें, फिर आप इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएँ, फिर आपको इसकी ज़्यादा चीज़ समझ आएगी। तो मूव करते हैं आगे, इसको पूरे को सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो ओवर टू द स्क्रीन। अच्छा, ये तो हम आ गए स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको याद होगा पिछली वीडियो के अंदर हमने ये वाला देखा था, हिल साइफर देखा था, कि इसके अंदर हम लोग किस तरीके से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं, जिसके अंदर आपको प्लेन टेक्स्ट भी गिवन होता है, आपके पास की भी गिवन होती है 2x2 मैट्रिक्स की। ये तो हमने ये वाला क्वेश्चन आप पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम लोग हिल साइफर ही देखेंगे, लेकिन इसकी एक और अनदर टाइप देखेंगे जिस तरह का हिल साइफर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि ये। अब इसके इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्लेन टेक्स्ट गिवन है, साइफर टेक्स्ट गिवन है, आपको इस तरह की 2x2 मैट्रिक्स का की नहीं गिवन। उन्होंने आपको ये कहा है कि आपने फाइंड करनी है 2x2 की मैट्रिक्स विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर दिस इंक्रिप्शन। मतलब ये कि जो क्रिप्टोग्राफी कन्वर्ट हुआ है साइफर टेक्स्ट के अंदर, ओ डी वाई एन एक्स, ये सारा जो है इस प्लेन टेक्स्ट के ज़रिए से आया है, लेकिन इसको जो कन्वर्ट करने के लिए जो की यूज़ की गई है, वो की आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आता है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सोल्व करते हैं, आज हम लोग वो करने लगे हैं। अच्छा, ये सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसके अंदर उन्होंने हमें प्लेन टेक्स्ट गिवन किया हुआ था, जो कि आपके पास प्लेन टेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्लेन टेक्स्ट आपके पास क्या उन्होंने गिवन किया हुआ था उस क्वेश्चन के अंदर, वो ये था क्रिप्टो, और उसके बाद आगे है ग्राफी। तो आपको किसी तरह का भी टेक्स्ट आए, आपने इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और उसके बाद आपको साइफर टेक्स्ट, जो आपको क्या गिवन है, साइफर टेक्स्ट, ठीक है। तो वो आपके पास है ओ डी वाई एन एच एक्स ए एफ ई बी आर और जे। ये आपके पास, आप उधर से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इधर आपके ओ, ये सारा आपके पास यहाँ पर साइफर टेक्स्ट आपको यहाँ पर गिवन है। इस तरीके से साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट दोनों चीज़ आपको गिवन है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने इसकी की फाइंड आउट करनी है। तो की हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, नीचे आ जाते हैं।
अच्छा, की हमने यहाँ पर मैं ले देता हूँ की इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर सबसे पहले इसके अंदर जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, आपको मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, आपने एक इस तरीके का एक टेबल बना लेना है। और इस टेबल के अंदर ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट यहाँ पर ये कर रही है कि ये वाला जो पहला लेटर है 0 1 2 3 4, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी सी डी ई, और इसी तरीके से सो ऑन। मैं एक और आपको बना के इतना सा दिखा देता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या था, 4 था, उसके बाद 5 6 7 8 9, ई के बाद एफ जी एच आई और उसके बाद जे। तो इस तरीके से या इस तरीके से सो ऑन, आगे मैं डॉट लगा देता हूँ। सो ऑन आपने जी तक आपने सारे बना लेने हैं, और जी पर जो सा होगा वो 25 होगा इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, इस जैसे हम लोग साइड पिछले वाले क्वेश्चन के ना हम दो दो लेते थे, इसके अंदर आपने क्या लेना है, आपने फर्स्ट 4 लेटर्स पिकअप कर लेने हैं। तो ये आपके पास इसमें क्या हो गए, फर्स्ट 4 सी आर वाई और पी प्लेन टेक्स्ट में से हो गए, और साइफर टेक्स्ट में से फर्स्ट 4 कौन से होंगे, वो ये होंगे ओ डी वाई और एन, ये चार हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग अब नेक्स्ट आगे जो सा है मैट्रिक्स बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब इसका फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद हो तो हमने उसको इस तरीके के फॉर्मूले से किया था। मतलब अगर आपने साइफर टेक्स्ट निकालना था तो आपने प्लेन टेक्स्ट को मल्टीप्लाई किया था की के साथ। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करना है, हमारे पास हमने क्या करना है, हमने ये वाली की फाइंड आउट करनी है, और ये वाली चीज़ और आपके पास ये वाली चीज़, ये दोनों चीज़ें गिवन है। तो क्या होता है, जब के एक तरफ रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ क्या बन जाएगा, के इज इक्वल्स टू पी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय सी। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और जो पिछला क्वेश्चन था जो हमने पिछली वीडियो के अंदर किया था उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज होने लगा। तो ये दोनों इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन हो गई है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने दोनों के वो लिखने हैं, हमने दोनों की क्या लिखने हैं, हमने उसके मैट्रिसेस लिखने हैं। सबसे पहले मैं पी का मैट्रिक्स लिख देता हूँ। पी का मैट्रिक्स क्या बन रहा था, प्लेन टेक्स्ट का क्या क्या लेटर्स थे, लेटर्स देख रहे थे सी आर वाई पी थे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, आपने यहाँ पर लिख देना है सी आर वाई और पी। ठीक है, ये इसका आ गया, और इसके आगे जो इसके नंबर्स बनेंगे वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आएगा साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू, साइफर टेक्स्ट पहले चार कौन से थे वो देख लेते हैं, जो जो के थे ओ डी वाई और एन। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, ओ डी वाई और एन। ठीक है, इसके आगे वाले जिसके नंबर्स होंगे वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, सी पर कौन सा नंबर बनता है, अगर आप इस टेबल पर दोबारा हम देखें सी पर कौन सा नंबर बनता है, 2 बनता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी की जगह, इस सी की जगह हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2। इसी तरीके से आप टेबल बना के आप चेक कर सकते हैं कि आर पर क्या लेटर बनता है, 17। इसी तरीके से y पर, y क्योंकि z से भाग होता है तो z, y पर क्या बन जाएगा 24। इसी तरीके से p पर कौन सा लेटर बनता है, वो बन जाएगा 15। ठीक है, अब इसी तरीके से हम नीचे वाला कर लेते हैं। o पर कौन सा लेटर बनता है, o पर बनता है 14। ठीक है, d पर कौन सा लेटर बनता है, अभी टेबल के अंदर हमने d तक किया हुआ है, तो d पर क्या बनता है 3 बनता है। तो d का हमने पिकअप करना है, उसकी वैल्यू यहाँ पर हमने लिख देनी है 3। y की हमने वैल्यू पिकअप करनी है, y के ऊपर भी 24 थी, इधर भी 24 ही रहेगी क्योंकि टेबल में 24 ही होगी। और उसके बाद लास्ट रह गए जो कि है n। तो n पर क्या आ जाएगा, n पर आ जाएगी वैल्यू आपके पास 13। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अब क्या कर लिया, हमने प्लेन टेक्स्ट भी निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया, साइफर टेक्स्ट भी निकाल लिया। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज है ना, हमारे पास साइफर टेक्स्ट भी आ गया, प्लेन टेक्स्ट भी आ गया, तो हम लोग इजीली के फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले इस ये हमने सारी कैलकुलेशन इसको मल्टीप्लाई करने से पहले हमने क्या करना है, हमने पी का हमने इनवर्स भी निकालना है। तो पी आपके पास क्या है, इस टाइम आपके पास पी क्या है, पी आपके पास ये वाला है, तो इसका इस वाले मैट्रिक्स का आपने
इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जोन से आपका आपने इस वाले मैट्रिक्स को आपने यहाँ पर लिख लेना है, जो कि मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 2, 24, 17 और 15। तो आपने इसको यहाँ पर लिख लेना है 2, 24, 17 और यहाँ पर आ जाएगा 15। अब इसका इन्वर्स हम लोग ये -1 इसलिए लगाया क्योंकि हमने इसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने से पहले सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना। तो लास्ट लास्ट वाले वीडियो के अंदर भी हमने डिटर्मिनेंट लिया था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी अब किस तरीके से होगा, आपको पता ही होगा कि इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय 24। तो इस तरीके से आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 15 इंटू 2 क्या होता है, ये आपके पास आ जाएगा 30 और माइनस 17 इंटू 24 आपके पास क्या आ जाएगा, 408 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये वैल्यूज मोड में होती हैं तो आंसर बेशक नेगेटिव में आया, इसको हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो 30 माइनस 408 क्या होता है, आपके पास आंसर 308, जो कि आंसर आएगा आपका नेगेटिव के अंदर -308। अब लास्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा हमने मोड्स किए थे, तो इसको भी हमने मोड ऑफ 26 के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है, मतलब उसकी रेंज के अंदर लेके आना। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आपको नहीं पता होगा कि मोड ऑफ 26 क्या होता है, तो सबसे पहले आप वो भी देखें। तो इसको मैं बता देता हूँ, इसको मोड ऑफ 26 में कैसे करेंगे। -308 को आपने +26 के साथ आपने ऐड करते जाना है, ऐड करते जाने क्योंकि नेगेटिव वैल्यू से हमने +26 की है। तो जब आप इसको ऐड करते जाएंगे बार बार, तो ये जब 26 की रेंज में इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो क्या आएगी, 12 आ जाएगी आपके पास। तो इसका मतलब है इस वाले जो फ्रैक्शन है, इस जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 12 आ गया। अच्छा, तो अगर आपको पिछली वाली वीडियो याद हो तो आपको मैंने बताया था कि ये एक टेबल है मॉड्यूलर इन्वर्स का। तो मॉड्यूलर इन्वर्स का ये जो टेबल है, ये आपको ये वाला टेबल याद करना, या आप याद कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बजाय इसके कि आप इसको सॉल्व करें। इसका भी इसकी अलग कैलकुलेशन परफॉर्म करने से उससे बेहतर है कि आप इस टेबल को एक दफ़ा याद कर लें। ये बहुत आसान सा टेबल है। तो आपने क्या देखना है, जो आपका डिटर्मिनेंट आएगा, ये जो आपका डिटर्मिनेंट आएगा, इसको हम लोग इस मॉड्यूलर इन्वर्स के अंदर चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू इसके अंदर पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। अगर आप देखें तो 12 ऊपर वाले के अंदर कहीं भी नहीं पड़ा हुआ, 12 कहीं भी नहीं पड़ा हुआ, 11 पर है और 15 पर है। इसका मतलब है कि इस 12 का मॉड्यूलर इन्वर्स नहीं आता। तो इसको हम लोग यहाँ पर ही स्टॉप कर देंगे और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम आगे लिख देंगे कि जो पहले 4 लेटर्स हैं, जो कि CRYP, ये जो 4 लेटर्स हैं, इसका मॉड्यूलर इन्वर्स यहाँ पर लिख सकते हैं, मॉड्यूलर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस वजह से इसको हम लोग आगे सोल्व नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस ऊपर आएंगे और अपने क्वेश्चन में से हम लोग पहली 4 वैल्यूज़ को रिमूव करके हम लोग नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ को पिकअप कर लेंगे। मतलब हम लोग ये वाली 4 वैल्यूज़ ले लेंगे, जो कि है TOGR। इसी तरीके से सेम हम लोग नीचे साइफर के अंदर भी करेंगे कि हम लोग पहली 4 वैल्यूज़ को इग्नोर करके नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ को कर लेंगे, पिकअप कर लेंगे, जो कि आपके पास आ जाएगी H, X, A और F। ये 4 वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको अब हम लोग करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए भी हम लोग सेम स्टेप्स वही रिपीट करेंगे। आपके पास प्लेन टेक्स्ट क्या था, वो आपके पास था TOG और R। आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट ऊपर भी हमने नेक्स्ट 4 लेटर्स यही पिकअप किए थे, TOG और R। ठीक है, ये हमने 4 लेटर्स फिर से पिकअप कर लिए हैं और इसके अगेंस्ट जो सी वैल्यू है वो क्या बनती है, T पर 19 बनती है, यू कैन वेरीफाई। O पर 14 बनती है और G पर आपके पास 6 बनती है और आपके पास R पर जो वैल्यू है वो बनती है 17। तो इसका प्लेन टेक्स्ट का मैट्रिक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने साइफर टेक्स्ट का मैट्रिक्स लिखना है, जो कि नेक्स्ट 4 लेटर्स का है। वो आपके पास क्या आएगा, H, X, A और F। ये आपका नेक्स्ट कौन से लेटर्स हैं, वो ये थे। मैं आपको दोबारा वेरीफाई भी करवा देता हूँ। वैसे तो आप वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। H, X, A और F, ये 4 लेटर्स आपके पास आ गए। तो इनके अगेंस्ट ऑफ वैल्यूज़ कौन सी बन सकती हैं, वो वैल्यूज़ आपकी ये बन सकती हैं। A पर तो आपको पता है 0 बनेगा, H पर आपके पास 7 बनेगा, आप टेबल के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। X पर आपके पास 23 बनेगा और F पर आपके पास क्या बनेगा, 5 बनेगा।
तो ये सारी वैल्यूज भी आपके पास अब दोबारा आपके पास मैट्रिक्स आ गए। तो अगेन आपको पता है कि अब हमने क्या करना है, अब हमने P का इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे निकालेंगे, हम इस वाले मैट्रिक्स उसके पिकअप करेंगे, तो P इज इक्वल्स टू इसके अगेंस्ट हम इसका मैट्रिक्स लिखेंगे 19, 14, 6 और 17। इसको हम लोग लेंगे, सेम स्टेप करेंगे, इसका हम लोग लेंगे डिटर्मिनेंट और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपके पास आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 17 और -6 मल्टीप्लाई बाय 14। तो यहाँ तक आपको ये आ गया। अब 19 इंटू 7 क्या होता है, ये आपके पास आ जाता है ये वैल्यू 323 माइनस, अच्छा उसके बाद हमने करना है 6 इंटू 14 जो आपके पास आ जाएगा 84। और सिंपली आपने 323 को आपने माइनस करना है 84 के साथ, तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी 239। अब ये जो सी वैल्यू है पॉजिटिव में है, तो इसको भी हमने क्या करना है, मोड ऑफ 26 के नाम इसको कन्वर्ट करना है। पिछली जो वैल्यू थी वो थी नेगेटिव में, तो इस वक्त हमने इसको क्या किया था, हमने पिछली वैल्यू को प्लस किया था 26 के साथ। ये वैल्यू जो सी पॉजिटिव में है, तो हम लोग क्या करेंगे 239 को माइनस करेंगे 26 के साथ, ताकि ये इसकी रेंज में आ जाए। तो हम लोग कीप ऑन डूइंग सब्ट्रैक्शन करेंगे, -26 बार बार करेंगे जब तक ये 26 की रेंज में नहीं आ जाता, जो कि आपके पास एंड पर क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, जो कि आपके पास कीप ऑन सब्ट्रैक्टिंग आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, अब इस 5 जोन से आपका मोड ऑफ 26 के अंदर भी लाई करता है। अब हमने इसका क्या चीज़, अच्छा तो अब हमने इसको दोबारा इस टेबल के अंदर देखना है। अगर आप देखें तो 5 का मॉड्यूलर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जो कि क्या है 21 है नीचे वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे इट्स मॉड्यूलर इनवर्स ऑफ 5 क्या है, वो है आपके पास ऑफ 5, और आगे आप लिख लेंगे इज 21। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको क्या कर लिए, गेट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो आपके पास ये वाला ऊपर आपके पास मैट्रिक्स आया है, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट किस तरीके से लेते हैं, ये भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया हुआ। तो एडजॉइंट ऑफ हम लोग क्या करेंगे, पी करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ पी हम लोग किस तरीके से करेंगे, यहाँ आपके पास मैट्रिक्स है 17, यहाँ आपके पास है, सॉरी यहाँ पर आपके पास क्या था, यहाँ पर आपके पास है 19। तो इसको यहाँ पर मैं रेज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास है 19, यहाँ पर आपके पास है 17, यहाँ पर आपके पास 6 है और यहाँ पर आपके पास क्या है 14 है। तो इस तरीके से ये सारा मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको यहाँ पर लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, एडजॉइंट लेने के लिए आपने ये याद रखना है, लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था, इन दोनों की हम लोग रिप्लेस कर देंगे पोजीशन, और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव साइन के साथ, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 17 इधर आ जाएगा, 19 इधर आ जाएगा, 14 की जगह -14, 6 की जगह -6, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको आपने क्या कर दिया नेगेटिव कर दिया। तो जब आपके पास ये आ जाएगा, जब आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, अब हमने क्या करना है, हमने जो आपका मॉड्यूलर इनवर्स है, अब इसकी ज़रूरत आएगी। इसके साथ आपने क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे आप 21, और बाय अंदर आप ये लिख लेंगे 17, ये वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 19, यहाँ पर आ जाएगा -14 और यहाँ पर आ जाएगा -6 आ जाएगा। तो होप सो अभी तक आपको सारी समझ आ रही होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ। तो इसी तरीके से हम लोग आगे इसको लिख लेते हैं कि 21 मल्टीप्लाई बाय 17 आप करके देख सकते हैं, जो कि आपके पास वैल्यू क्या आती है 357। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 357। 21 को आपने मल्टीप्लाई करना है -14 के साथ, जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -294। इसी तरीके से 21 को आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ -6 के साथ, जो कि आपके पास आ जाएगी -126। और उसके बाद आपने 21 को मल्टीप्लाई करना है 19 के साथ, जो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 399 आ जाएगी। अच्छा ये सारी वैल्यूज तो आपके पास आ गई। इसके बाद अब हमने इसका अगेन वही काम करना है। अगर आपको पिछली वीडियोस हमने की देखी हुई हैं तो आपको पता होगा इसका हमने क्या करना है, मोड ऑफ 26 के अंदर कन्वर्ट करना है।
26 के मोड के अंदर लाना है तो कैसे लाते हैं सारों को, अगर तो पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे 26, अगर अगर ये जैसे नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे प्लस 26 करेंगे। तो इस तरीके से आप बार बार नीचे वालों को भी करेंगे, इसको करेंगे प्लस 26 ये नेगेटिव वैल्यू है, इसको हम करेंगे माइनस 26 ये पॉजिटिव वैल्यू। तो बार बार आप जब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास एंड पर जो आपका पी इनवर्स आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 19, उसके बाद ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये आप खुद ही करके देख सकते हैं कि आपके पास ये आता है कि नहीं आता। -26 को बार बार प्लस पॉजिटिव के साथ ऐड करेंगे जब तक 26 की रेंज में नहीं आ जाता, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अच्छा ये आपके पास आ गया। अब अगर आप शुरू में देखें तो आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखा था जो कि था सी, सॉरी नॉट सी, यहाँ पर अब क्या आएगा यहाँ पर आएगा की आएगी इज इक्वल्स टू पी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय सी। अब आपके पास ये देखें पी इनवर्स भी आ चुका हुआ है, ये आपके पास ऊपर पी इनवर्स आ गया। इसको इसका जो मैट्रिक्स है वो आपने यहाँ पुट करना है, के इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 19, 4, 18 और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और साइफर टेक्स्ट आपके पास क्या था नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ का, वो हम लोग देख लेते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ था, जो कि आपके पास ये था 7, 0, 23 और 5। ये हम लोग सेम चीज़ नीचे लिख लेंगे अब सी की जगह। तो आप जाएगा 7, 0, 23 और यहाँ पर आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसको अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। होप्स आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन आती होगी किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले 19 का हमने मल्टीप्लाई करना है, इस 19 को मल्टीप्लाई करना है इस 7 के साथ। अच्छा तो अब इसको हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको बताया तो हमने पहले भी किया हुआ है। 19 को मल्टीप्लाई करना है इस 7 के साथ और इस 18 को मल्टीप्लाई करना है इस 0 के साथ। तो यहाँ पर आपके की क्या आ जाएगी इज इक्वल्स टू 19 इंटू 7 क्या होता है 133 प्लस 18 इंटू 0 क्या होता है ये आ जाएगा 0 एज इट इज। उसके बाद हमने क्या करना है इस 19 को मल्टीप्लाई करना है इस 23 के साथ, जो आपके पास आ जाएगा 437 प्लस इस 18 को मल्टीप्लाई करना है इस 5 के साथ, जो आपके पास आ जाएगा 90। उसके बाद इस 4 को मल्टीप्लाई करना है इस 7 के साथ, जो कि आपके पास आ जाएगा 28 और प्लस इस 9 को मल्टीप्लाई करना है इस 0 के साथ, जो आपके पास आ जाएगा प्लस 0। उसके बाद इस 4 को मल्टीप्लाई करना है इस 23 के साथ। अच्छा उसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 92 प्लस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 के साथ, जो आपके पास आ जाएगा 45। अच्छा तो ये सारा करने के बाद अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने इसको ऐड करना है। ऐड इस तरीके से करेंगे के इज इक्वल्स टू ये 133 प्लस 0 133, 437 प्लस 90 आपके पास आ जाएगा 527 और उसके बाद 28 प्लस 0 28 आ जाएगा और 92 प्लस 45 आपके पास क्या आ जाएगा 137। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया और अगेन आपने किया वही काम करना है, आपने इसको मोड ऑफ 26 के अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है। जिसको मोड ऑफ 26 में जब आप कन्वर्ट करेंगे ये भी -26 होगा, ये भी -26 होगा, ये भी -26 होगा और ये भी -26 होगा। तो जब आप इस सारे को -26 में करेंगे तो आपके पास नया जो की मैट्रिक्स आएगा वो आपके पास आएगा 3, 2, 7 और ये आपके पास ये भी 7 आ जाएगा। इसको आप करके देख सकते हैं 137 को बार बार माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस के साथ सब्ट्रैक्शन करके, तो आपके पास ये वाला जो मैट्रिक्स बन जाएगा ये आपके पास क्या बन जाएगा एक्चुअल की बन जाएगी। अब हमने क्या करना है लास्ट स्टेप जोन से हमने इस की को वेरीफाई भी करना है कि ये की जोन सी है वो सही भी है कि नहीं सही। अच्छा इसको वेरीफाई हम लोग किस तरीके से करेंगे, ये हम लोग लास्ट वीडियो वाले मेथड्स के साथ ही करेंगे, जो कि आपके पास फॉर्मूला क्या था साइफर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू आपके पास प्लेन टेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय की। तो आपके पास अब की भी आ गई, आपके पास प्लेन टेक्स्ट भी है। तो लेट्स वी गो अगेन टू द स्टॉप। जो आपके पास प्लेन टेक्स्ट था, प्लेन टेक्स्ट के अंदर आपने दो लेटर्स ले लेने वेरीफाई करने के लिए। पहले दो लेटर्स कौन से थे सी और आर था। तो आपको पता होगा कि सी पर कौन सा अल्फ़ाबेट बनता है नंबर बनता है 2 बनता है। और आपको ये भी पता होगा कि आप टेबल पर बना के दे सकते हैं कि जो आपके पास आर है उसके उसके ऊपर क्या बनता है। अब यहाँ पर लिख सकता हूँ सी इज इक्वल्स टू, इसके ऊपर आपके पास पहला जो लेटर था वो सी था, दूसरा आपके पास लेटर है आर
और की जो सी है वो आपके पास है 3 2 7 और 7। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 2 7 और यहाँ पर भी 7। तो इसको अब सी और आर के अगेंस्ट जो सी वैल्यू है वो ये है कि सी के अगेंस्ट है 2 और आर के अगेंस्ट है 17। ठीक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, हमने करना है 3 2 7 और 7। अच्छा, ये आपकी मर्जी, आप इसको बेशक इस तरीके से लिखें या आप इसको दूसरे तरीके से लिखें, मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखें। तो इसको आप इस तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको दूसरी तरह से मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन करनी आती है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 3 इंटू 6 क्या होता है? अच्छा, तो ये 2 जो सा इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस 3 के साथ, जो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 आ जाएगा 6 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या होता है, आपके पास होता है 34। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 7 के साथ, जो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 14 आ जाएगी। प्लस किसी का करना है 17 मल्टीप्लाई बाय दिस 7। तो इधर क्या आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 119। इसको हम मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है, इनको आपने ऐड करना है। तो 34 प्लस 6 क्या होता है आपके पास, ये आ जाता है 40, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 133। तो इसको अब आपने अगेन वही काम करना है, इसको आपने मोड ऑफ 26 के अंदर कन्वर्ट करना है। इसको आप, अब इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि 40 को जब आप माइनस करेंगे 26 के साथ, तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, आपके पास आ जाएगा साइफर टेक्स्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला वर्ड आपके पास 14 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 133 को माइनस करना है 26 के साथ, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 14 आ गया, ये आपके पास 3 आ गया। अब 14 के अगेंस्ट कौन सा लेटर बनता है, उस टेबल के अंदर जब आप देखेंगे, मतलब इस टेबल के अंदर जो आपने शुरू में बनाया था, ये सो ऑन आप चलते जाएं, तो यहाँ पर 10 के अगेंस्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके बाद मैं आगे थोड़ा सा और लिख लेता हूँ, 11 12 13, यहाँ पर लिख लेता हूँ 14, जे के एल एम एन और ओ। तो 14 पर कौन सा लेटर आ रहा है, ओ आ रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो यहाँ पर है 14 के अगेंस्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। और 3 के अगेंस्ट क्या वैल्यू आएगी वो भी आपको दिखा देता हूँ। 3 के अगेंस्ट वैल्यू क्या आएगी, वो ये डी आएगी। तो यहाँ पर आप 3 के अगेंस्ट क्या लिख सकते हैं, डी। ये आपके पास क्या आ गया, साइफर टेक्स्ट आ गया। इसका मतलब है अगर आप क्वेश्चन में वेरीफाई करें यहाँ पर, तो आपके पास साइफर टेक्स्ट क्या था, पहले दो लेटर्स ओ और डी थे, ये आपके पास आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपने यहाँ पर निकाला है, जो आपने ये वाला निकाला है, आपने जो की हमने यूज़ की है जो कि ये थी, इसका मतलब है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये जो सा आपका साइफर टेक्स्ट है, जब इसको प्लेन टेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक करेक्ट आपके पास ये साइफर टेक्स्ट दे रहा है। तो इससे आपने क्या कर लिया, इस की को वेरीफाई भी कर लिया। सो होप सो आपको इसकी समझ आ गई हो। अच्छा, वीडियो तो हमने देख ली किस तरीके से हमने इसका जो सा हिल साइफर के अंदर अगर आपको साइफर टेक्स्ट और आपको प्लेन टेक्स्ट दो चीज़ें आपको दी जाएँ और हम लोग किस तरीके से उसकी मदद से इसका की जनरेट करते हैं, उसके बाद वेरीफाई करते हैं, ये सारा हमने अभी देख लिया है कि होप सो आपको समझ भी आ गई होगी किस तरीके से हम लोग इसकी की बनाते हैं और उसके बाद इसके वेरिफिकेशन करके हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट था उसकी मदद से आपको जो साइफर टेक्स्ट है वो आपका एक्यूरेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसी तरीके से आप इसको जो आपका साइफर टेक्स्ट है इसको आप वापस कन्वर्ट करके प्लेन टेक्स्ट में ना वो भी देख सकते हैं कि आपका वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी की जो सी है वो बिल्कुल सही जनरेट हुई है। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने हिल साइफर के जितने भी क्वेश्चन है जिस तरह से भी आ सकते हैं, दो तरह के हमने जो दोनों क्वेश्चन है पिछली वीडियो के अंदर देखे, पिछला वाला क्वेश्चन और आज की वीडियो के अंदर एक और तरह से क्वेश्चन देख लिया। इस तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डीईएस देखेंगे कि डीईएस के अंदर हम लोग किस तरीके से उसकी हम लोग इंक्रिप्शन कैसे करते हैं। तो बहुत सारी वीडियो आगे और भी आ रही हैं, तो अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।